नमस्कार साथियों, आप सभी का छोटे लाल क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और क्लास 10 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हमने वास्तविक संख्याएं का डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। और अब आगे आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए क्लास 10 का मैथ्स, और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स। और हमने वास्तविक संख्याएं का डिफिनेशन पढ़ चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और अब आगे आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड होता है यूक्लिड, और विभाजन का डिवाइजन होता है यूक्लिड डिवाइजन। और प्रमेयिका का होता है लेमा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेमा। देखिए, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले हम प्रमेयिका शब्द का अर्थ समझेंगे कि प्रमेयिका क्या होता है। तो देखिए प्रमेयिका इसको बोलेंगे लेमा। देखिए प्रमेयिका होता है कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो प्रमेयिका कहलाता है। देखिए प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रमेयिका कहलाता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले हम एक उदाहरण से समझेंगे, एक सिंपल सा उदाहरण से समझेंगे कि मान लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है 21 और 5, और यहाँ पर 21 जो 5 से बड़ा है। अब हम 21 में 5 से भाग देंगे, 21 में हम 5 से भाग देंगे तब 5 का 20 बचेगा शेष 1। तो हम 21 को क्या लिख सकते हैं? 21 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 गुना 4 प्लस शेष 1। और देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0। देखिए शेषफल कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए 0 इज इक्वल टू लेस देन, देखिए शेष है तो शेष को हम 1 लिख सकते हैं, 1 विच लेस देन। और यहाँ पर ही है देखिए जो भाजक है, ये भाजक होता है और ये भाज्य होता है और ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो देखिए भाजक को हम यहाँ पर ऐसे लिख दिए। तो देखिए यहाँ से देखिए 0 देखिए 0 इज इक्वल टू लेस देन 1 विच लेस देन 5। तो इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। देखिए 0 देखिए शेषफल, देखिए यहाँ पर 0 शेषफल 0 से छोटा, शेषफल है, शेषफल 0 से छोटा या बराबर हो सकता है,
लेकिन शेषफल से 0 हमेशा छोटा रहेगा और शेषफल भाजक से हमेशा ही छोटा रहेगा। शेषफल ही है ना, तो भाजक से हमेशा ही छोटा रहेगा। अब इसको विस्तार से समझेंगे कि मान लेते हैं पुनः कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है जो a b से बड़ा है। तो इसी तरह से हम भाग करेंगे a में b से। कैसे हम यहाँ 5 से किस में भाग किए हैं, इसी तरह से a में b से भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो क्यू आर दो पूर्णांक प्राप्त होता है। यहाँ से क्यू आर दो पूर्णांक प्राप्त होता है। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं इसको जिस तरह से हम लिखे हैं 5 गुना 4 प्लस शेष 1। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं a बराबर b और इसको b गुना q प्लस r इसको r। तो इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे 0 इक्वल टू लेस देन r विच लेस देन b। और यहाँ से हमको एक कथन प्राप्त होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस r सच दैट 0 इक्वल टू लेस देन r विच लेस देन b। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का डिफिनेशन निकलता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्वान हो कि a बराबर बी क्यू प्लस r सच दैट 0 इक्वल टू लेस देन r विच लेस देन b प्राप्त होता है। आप इसी से ही आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा और हम आपको डिफिनेशन लिख देते हैं। ए और बी, देखिए इसी से हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का डिफिनेशन है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं कौन है, क्यू आर विद्यमान हो कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ को हम सच दैट 0 इक्वल टू लेस देन r विच लेस देन b प्राप्त होता है। b प्राप्त होता है। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम क्या है और इसके चरण पढ़ेंगे कि